चलिए, थैंक यू सो मच। आगे बातचीत करते हैं। तो सबसे पहली बात मैं आप सभी से ये करना चाहती हूँ कि हमारा 6 महीना 2024 का खत्म हो गया है, फिर 2025 आ जाएगा। तो ये 6 महीना हमने जो भी किया वो पास्ट है, उस पर डिस्कस करके, उस पर बातचीत करके अपने को कुछ भी नहीं मिलने वाला। लेकिन आगे का जो ये 6 महीना है, मतलब जुलाई से लेके जो दिसंबर का महीना है, इस महीने में अगर हमने प्रॉपर प्लानिंग के साथ में अच्छे से परफॉर्म किया ना, तो फिर हम बहुत बड़ी कामयाबी लेके आ सकते हैं, बहुत बड़ी सक्सेस लेके आ सकते हैं, बहुत बड़ी इनकम लेके आ सकते हैं, बहुत बड़ी पिन लेके आ सकते हैं। और मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो एक सबसे बड़ी इज्जत अगर आपको मिलती है, तो इज्जत आपके पिन लेवल से ही मिलती है। आपके सीने पे लगा हुआ पिन लोग देखते हैं, और उसके बाद उनका JRCM का टोन उस पे ही निर्भर करता है। ये मैं आपके पर्सनल एक्सपीरियंस के दम पे बोल रही हूँ। ये चीजें आपके सीने पे लगी हुई पिन ही बताती है कि आपको जो मिलने वाला JRCM है, वो आपको झुक के मिलने वाला है, या इग्नोरेंस में मिलने वाला है, या साइड से गुजरते हुए मिलने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके सीने पे लगी हुई पिन के लेवल को आप बढ़ाइए, और उस लेवल को बढ़ाने के लिए अपने को अच्छे से परफॉर्म करना होगा। और उस परफॉर्मेंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अपने पास जो लास्ट का 6 महीना था वो तो चला गया, लेकिन आगे का जो 6 महीना है वो जुलाई से दिसंबर तक का है। और जुलाई से दिसंबर में आज जो हम लोग बात करेंगे वो 3 महीने की बात करेंगे, यानी कि जुलाई, अगस्त और सितंबर की बात करेंगे। ये 3 महीना ही मैं क्यों पकड़ रही हूँ, क्योंकि इस 3 महीना में हम लोग जो बातचीत करने वाले हैं, उससे हमारा नवंबर का स्टेज अपने को जो मिलेगा वो डिसाइड होने वाला है। नवंबर में आप स्टेज के ऊपर रहेंगे या स्टेज के नीचे रहेंगे, वो डिपेंड करता है कि ये 3 महीना हम कितना परफॉर्म करते हैं, ये 3 महीना कितनी बड़ी तैयारी करते हैं, और इस 3 महीने में आपका पिन कौन सा होने वाला है। तो मैं आप सभी को बोलना चाहती हूँ कि क्या आपके दिमाग में, मन में जब सुबह उठते हैं, तो इसमें से कोई एक पिन का फिगर आपके दिमाग में आता है कि नहीं आता है। जो भी वाइटल लेवल पे है, तो कम से कम आपको स्टार लेवल का सोचना चाहिए। जो मतलब मैं बोल रही हूँ जो स्टार से नीचे जो है, अगर आप इस पिन का भी नहीं सोच रहे हैं, अगर आप रॉयल्टी अचीवर नहीं है, तो आई थिंक आप आरसीएम को सही तरीके से नहीं समझे हैं। आरसीएम में आके रॉयल्टी की बात नहीं कर रहे हैं, आरसीएम में आके गोल्ड पिन, स्टार गोल्ड पिन, प्लेटिनम, स्टार प्लेटिनम के बारे में आपको सपना नहीं आ रहा, आप सोच नहीं पा रहे हैं, आप विजुलाइज नहीं कर पा रहे हैं, आपके अंदर से वो धक 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 नहीं हो रहा है कि यार मेरे को कब रॉयल्टी अचीवर बनूंगा। तो मतलब आप आरसीएम को नहीं समझे होंगे। मेरी शुरुआत आरसीएम में इसलिए हुई थी कि मेरे को रॉयल्टी अचीवर बनना है, और उस टाइम पे रॉयल्टी अचीवर एक बहुत बड़ा नाम था। रॉयल्टी अचीवर मतलब कि ज्यादा लोग नहीं होते थे, लेकिन आज के टाइम पे, जिस टाइम पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, आज के टाइम पे रॉयल्टी अचीवर को अपना नाम एड्रेस बोलने के अलावा कुछ बोलने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि इतनी ज्यादा संख्या होती है। तो अभी जो सबसे अच्छा ड्रीम पिन होगा वो पिन ये वाला होना चाहिए आपका, अगर आप आरसीएम को समझते हैं, आरसीएम को अच्छे से समझ के अच्छे से अंदर तक आपका गया है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि क्या आपकी डायरी पेन पे आपने ये लिखा है कि सितंबर में मेरा ये वाला पिन होना चाहिए। तो सबसे पहले चीज मैं आपको बहुत बताना चाहती हूँ कि अभी जो करना है आपको, वो सबसे पहले अपने कॉपी में, अपने पेज में, डायरी पेन जो भी लेके आप बैठे हुए हैं, उसमें आपका सितंबर 2024 डालिए, और उसके बाद यहाँ पे अपना एक पिन का नाम लिखिए। वो हो सकता है स्टार हो, गोल्ड हो, स्टार गोल्ड हो, प्लेटिनम हो, स्टार प्लेटिनम हो, या आपका पर्ल हो, कुछ भी हो, लिखिए। सबसे पहले लिखिए। मैं चाहती हूँ आप सब लिखिए। कितने लोगों ने लिख लिया है? जो लोग लिख लिए हैं चैट बॉक्स में यस यस लिख सकते हैं। कितने लोगों ने लिख लिया है? कितने लोगों ने लिख लिया है कि सितंबर 2024 में मेरा ये पिन होना होगा, पर्ल होगा, स्टार पर्ल होगा, या मेरा प्लेटिनम होगा, स्टार प्लेटिनम होगा? लिख लिया आपने? लिख लिया आपने? सितंबर 2024 में ये वाला पिन होगा, आपने लिख लिया। चलिए ठीक है, लिख लिया। अब आपका जो गोल सेटिंग होना चाहिए, ये स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए। हमने सब कुछ को ध्यान में रखा है, क्योंकि हमने टाइम को डिसाइड किया है, हमने एक पिन लेवल दिया है, उसका एक पर्टिकुलर टर्नओवर यहाँ पे होगा। अब आप ये बताइए कि आपने सितंबर में जो भी पिन लेवल लिखा है, उसके अकॉर्डिंग अगस्त में आपका कितना बिजनेस होना चाहिए, आपका दोनों टीम या तीनों टीम मिला के, वो आप ड्रॉ कीजिए। ए लेग, बी लेग। अगर आप सिर्फ बी लेग वाले लीडर हैं तो बी लेग का लिखिए, और अगर आप सच्चे लीडर हैं तो दोनों टीम का लिखिए। दोनों में डिफरेंस है। एक बी लीग वाले लीडर होते हैं, एक सच्चे लीडर होते हैं, और सच्चे लीडर वो होते हैं जो दोनों टीम की बात करते हैं। तो आप अगर सच्चे लीडर हैं तो दोनों टीम की बात लिखिए, दोनों टीम में मेरा इस लेग में इतना बिजनेस होगा, इस लेग में इतना बिजनेस होगा। तो अगस्त 2024 में ये होगा। अब आप जुलाई यानी कि इस मंथ का लिखिए कि अगर सितंबर में मुझे ये वाला बिजनेस करना है, तो अगस्त में मेरा कितना बिजनेस होगा, और जुलाई में मेरा दोनों लेग में कितना बिजनेस होगा। ये तीनों चीज फटाफट फटाफट कंप्लीट कीजिए। ये मैं पिछली बार भी करवाई थी और इस बार भी करवा रही हूँ। क्यों करवा रही हूँ? क्योंकि आपने जो पेज में लिखा होगा, लिख के कहाँ रख दिए होंगे आपको भी आइडिया नहीं होगा, लेकिन ये चीजें आज लिखनी है, और ये वाले पेज को अपने रूम में चिपकाना है, या इस वाले पेज का पिक्चर लेके अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे लगाना है। अच्छे से ड्रॉ कर लीजिएगा अगर आपने रफ में किया है तो। अगर आप सीरियस है तो ये सारी एक्टिविटी करनी होगी। एक आदमी सपने को पूरा करता है, लक्ष्य को प्राप्त करता है ना, तो वो सबसे पहले अपने इन्वायरमेंट को ठीक करता है। आपका फोन, आपका कमरा, आपका मिरर के सामने, आपके मन मंदिर, सब जगह पे आपका गोल लगना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप खुद को भी धोखा दे रहे हैं, अपनी डाउनलाइन को भी धोखा दे रहे हैं, अपने परिवार वाले को धोखा दे रहे हैं, अपनी अपलाइन को धोखा दे रहे हैं, और इन सबको धोखा देने से ज्यादा धोखा आप खुद को देख रहे हैं। हम आरसीएम कर रहे हैं, जेआरसीएम जेआरसीएम बोलने से नहीं होगा।
आरसीएम को जो सिस्टम है उसको कितना फॉलो करे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे कोर स्टेप में गोल सेटिंग का एक पार्ट है कि अपने को गोल सेटिंग करना है, पर हम ये 3 महीने का गोल सेटिंग नहीं करते। आप मेरे पास आइए, मैं आपको अपना 5-10 साल का गोल सेटिंग दिखा दूंगी। पर्सनल गोल, प्रोफेशनल गोल, सारा गोल आपको मैं दिखा सकती हूँ। ये मैंने करके रखा है, तभी मैं इतना भाग दौड़ करके काम कर पा रही हूँ। तो ये 3 महीने का गोल कितने लोगों का हो गया है? जितने लोगों का हो गया है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो लोग जब बस इस मीटिंग में मजे के लिए बैठे हैं, तो जिंदगी मजेदार मजे लेने से नहीं होती है, मेहनत करने से होती है। आज मैं थोड़ा करवा साउंड करूंगी, बट इंपॉर्टेंट है कि हम क्या कर रहे हैं ये डिसाइड करें। मजे मजे में बिजनेस नहीं होता है, मजे मजे में बिजनेस नहीं होता है। बिजनेस करने के लिए हमें कुछ सिस्टम को फॉलो करना होता है, और जब बिजनेस हो जाता है तो फिर आपको बहुत मजा देता है। तो ये 3 महीने का गोल सेटिंग मेरे ख्याल से जो भी सीरियस लोग उन्होंने कर लिया होगा, जुलाई अगस्त सितंबर का कर लिया, बहुत बढ़िया, शानदार। अब हमें क्या करना है? अब हमें सबसे पहले जो चीजें करनी है, अब हमें प्रैक्टिकल थोड़ी सी बात करनी है। उस प्रैक्टिकल में पहली बात मैं आपसे करना चाहती हूँ, आप अपनी टीम स्ट्रेंथ का एनालिसिस कीजिए। मैं आपको अपनी बात बताती हूँ। जब मैं रॉयल्टी अचीवर थी ना, तो जब मैं रॉयल्टी अचीवर थी, तो मोहन सर से जब मेरी बात होती थी ना, तो जब मैं रॉयल्टी अचीवर बन के स्टेज पे जाती थी ना, कोई पूछता भी नहीं था। रॉयल्टी का सपना था, सब कुछ ठीक है, लेकिन सबके मन में होता है ना कि यार मेरे को एक लाइन बोलने का मौका मिले, यार मेरे से कोई पूछे, यार मेरे को कोई थोड़ा सा भाव दे। लेकिन जब रॉयल्टी अचीवर के रूप में गई थी, और मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ, कटिहार में दूसरी बार सेलिब्रेशन प्रोग्राम था, जो मैं गई थी उसमें दूसरी बार, तो उसमें रवि ओपी शर्मा सर आए थे। रवि ओपी शर्मा सर आए थे सेलिब्रेशन करवाने के लिए। और उसमें क्या हुआ था, जब उस टाइम पे मैं स्टार गोल्ड अचीवर थी, जब स्टार गोल्ड अचीवर थी, तो जब रवि ओपी शर्मा सर को स्टेज पे बुलाया गया था, तो उस प्रोग्राम में सारा मैनेजमेंट मैं देख रही थी, सारी प्रेजेंटेशन में बनाई थी, एलईडी पे क्या चलेगा, कौन सा सॉन्ग चलेगा, मतलब कि ऐसा था कि मैं 2 रात जग के सारी प्रिपरेशन की थी, सब कुछ की थी। और मेरे मन में था कि मैं रवि ओपी शर्मा सर से मिलूंगी, पर्सनली मैं मिलूंगी, ऐसा वैसा, मेरे बहुत सारे सपने थे। लेकिन क्या हुआ कि जब रवि ओपी शर्मा सबको बुलाने के लिए बारी आई, तो जब सर को बुलाया गया, तो मुझे लगा कि यार मैंने इतना काम किया, इतना सब कुछ किया है, तो सर मुझे भी बुलाएंगे। लेकिन हुआ क्या, वहां पे एक अनाउंसमेंट हुई। वो अनाउंसमेंट ये हुई कि जितने भी टेक्निकल अचीवर हैं वो रवि सर को लेके स्टेज पे आए। और उस टाइम पे मेरा पिन क्या था? स्टार गोल्ड। तो उतनी सारी मेहनत करने के बावजूद भी जब मैं स्टेज पे नहीं गई, और मैं पीछे से देख रही हूँ कि सभी टेक्निकल अचीवर आ रहे हैं, सर के साथ फोटो ले रहे हैं, सर उनसे बातचीत कर रहे हैं, वो सर को बुके दे रहे हैं, जब ये सारी चीजें मैं देखी ना, तो मुझे लगा कि यार टेक्निकल बनना है। उसके बाद मैं स्टार गोल्ड अचीवर थी, लेकिन उसके बाद में मुझे इतना मतलब अंदर से आया ना, उसके बाद मैं हमेशा बोलती थी कि सर टेक्निकल कैसे होगा, टेक्निकल कैसे होगा। तो मोहन सर को मैं हमेशा बोलती थी, सर टेक्निकल कैसे होगा, टेक्निकल कैसे होगा, मतलब 5 लाख का बिजनेस कैसे होगा। टेक्निकल की बात क्या होती है? 5 लाख का बिजनेस होता है, राइट। सर मुझे क्या बोलते थे? मधु, पहले अपनी टीम को सजाओ। क्या बोलते थे? टीम को सजाओ। जब ये बात मुझे बोलते थे, मैं बोलती थी कि सर टीम है, घर थोड़ी है कि घर को सजाना है। सर टीम है, कॉपी पेन थोड़ी है कि कॉपी पेन लेके हम अपनी डेकोरेशन करेंगे। ये सजाना क्या होता है? तो उस टाइम पे मुझे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता था, पर टीम का सजाने का मतलब होता है अपने टीम के स्ट्रक्चर को रेडी करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम स्ट्रक्चर को रेडी करें। स्ट्रक्चर को रेडी जब तक नहीं करेंगे, तब तक वो वाला चीज नहीं हो पाएगा। मतलब आपकी जो टीम है ना, उसकी एक स्ट्रेंथ होगी। स्ट्रेंथ का मतलब क्या हो कि आपको पता होगा ये जो मेरा टीम है अभी 3 लाख 3.5 लाख का बिजनेस अगर दे रहा है, कि एक साइड में 3.5 लाख का, एक साइड में अगर 3 लाख का बिजनेस दे रहा है, तो इसको हम कितना भी खींचे, कितना भी बढ़ाए, कितना भी मोटिवेट करें, कितना भी कुछ कर दे, ज्यादा से ज्यादा 4 लाख का हो जाएगा, पर 5 लाख का नहीं हो पाएगा। ये सबसे पहले प्रैक्टिकली अपने को समझना पड़ेगा कि हमारी टीम की स्ट्रेंथ क्या है, हमारी टीम के लीडर की स्ट्रेंथ क्या है। एक आदमी रॉयल्टी के लेवल पे है, हम चाहते हैं कि उसको घिंच के टेक्निकल पे लेके जाए, लेकिन क्या सिर्फ आपके घिंचने से हो पाएगा? कि उसकी भी मर्जी होनी चाहिए, उसकी भी कैपेसिटी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, उसका भी काम करने का मन होना चाहिए, उसके अंदर भी मेहनत करने का जज्बा होना चाहिए। आप किसी को ज्वाइन तो करवा सकते हैं, पर उससे जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते, उससे जबरदस्ती सिस्टम फॉलो नहीं करवा सकते। आप उस पर काम कर सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है। तो टीम की स्ट्रेंथ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए कि आपको ये समझ में आया कि मेरी जो टीम की स्ट्रेंथ है, वो टीम की स्ट्रेंथ है एक तरफ में 3.5 लाख की, और एक तरफ में 3 लाख की स्ट्रेंथ है। पर अपने को क्या करना है? अपने को 5 लाख करना है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ। आप ये भी एग्जांपल ले सकते हैं कि आपकी टीम का स्ट्रेंथ इस टाइप में 40,000 है, और यहाँ पे 30,000 का है, लेकिन आपको मान लीजिए करना है, मान लीजिए 1,70,000 का बिजनेस, तो आपको इस बिजनेस को 40,000 को 1 लाख लेके जाना है, और इस वाले बिजनेस को 70,000 लेके जाना है। लेकिन आपकी टीम की स्ट्रेंथ क्या है? अभी वो 40,000 और 30,000 ही है। तो ये 40,000 30,000 वाली टीम को आप खींच के चाहेंगे कि मैं 1 लाख पे लेके चला जाऊं, तो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको एक नया स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इस जो 3.5 लाख और 3 लाख का है, उसके नीचे एक नया स्ट्रक्चर को ड्रॉ कीजिए। मतलब कि यहाँ पे आप न्यू ज्वाइनिंग करके यहाँ पे आप लगभग 1.5 लाख 1 लाख का, यहाँ पे 70,000
1 लाख का आप स्ट्रक्चर बनाइए। जब 70,000 1 लाख का यहाँ पे डेप्थ से बिजनेस अगर आप आएगा, तब जाके ऊपर के जो लीडर है उसके अंदर मनोबल आएगा कि यार नीचे से तो बिजनेस हो रहा है, यार डेप्थ से बिजनेस हो रहा है, सबका बिजनेस हो रहा है, अपलाइन का बिजनेस हो रहा है, डाउनलाइन का बिजनेस हो रहा है, सिर्फ मेरा बिजनेस नहीं आ रहा है, तो चलो जोड़ लगाते हैं। जब नीचे से बिजनेस बढ़ता है ना, तो सबके अंदर वो कैपेसिटी कैपेबिलिटी बिल्ड होती है, सबको मोटिवेशन मिलता है कि यार चलो कम से कम अपना बिजनेस को 20,000 को 30,000 करते हैं, 30,000 को 35,000 करते हैं, 40,000 करते हैं। नीचे से जब आप 1 लाख का बिजनेस बढ़ाएंगे ना, तब ये जो 3 लाख का बिजनेस है, ये 3 लाख का बिजनेस अपने आप को स्ट्रेच करके, अपने आप को बढ़ा के, अपने आप को थोड़ा फैला के, तब जाके ये 4 लाख पे जाएगा। तो 3 लाख वाला इधर से 4 लाख कब हुआ? जब नीचे से आपने 1 लाख नीचे से ठेला, नीचे से पुश किया आपने, तो नीचे से 1 लाख पुश करने से ऊपर से भी 1 लाख आ गया और आपका टोटल 5 लाख का बिजनेस का टर्नओवर हो गया। इस तरीके से ही काम करना पड़ता है। तो लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट यू हैव टू एनालिसिस योर टीम स्ट्रेंथ। व्हाट इज योर टीम स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ ही 4 लाख की है और आप उसको चाहते हो कि 6 लाख कर ले, तो पॉसिबल नहीं है। तो आप सबसे पहले उसको एनालिसिस कीजिए। तो आज मैं आप सभी को बोलना चाहूंगी, आज डायमंड क्लब वाला दिन है। आप सभी अपना डायमंड क्लब कंप्लीट करने के बाद तुरंत, बहुत सारे लोग तो 1 तारीख को ही कंप्लीट किए, जो लोग 1 तारीख को कंप्लीट किए बहुत बहुत बढ़िया, और आप लोग फ्यूचर के बहुत बड़े लीडर हैं। और जो लोग आज कंप्लीट कर रहे हैं तो ठीक है, आप थोड़े बहुत ठीक तरीके से, और जो लोग डायमंड क्लब कर ही नहीं रहे हैं, आई डोंट नो उनका क्या होगा। तो जो लोग डायमंड क्लब नहीं किए, आप फटाफट डायमंड क्लब कंप्लीट करने के बाद आज बैठिए, और बैठ के क्या करना है, आपको अपनी आईडी लॉगिन करनी है, और आईडी लॉगिन करके अपनी टीम को ऊपर से नीचे तक देखना है। अगर आपकी टीम का साइज थोड़ा सा बड़ा है और आप रॉयल्टी अचीवर है, तो अपनी टीम का परचेज ग्रुप जो एक्सेल सीट निकलता है वो निकालिए। अगर आप वाइटल लेवल है तो अपने रॉयल्टी अचीवर को फोन कीजिए, अपने टेक्निकल अचीवर को फोन कीजिए, उनसे अपनी ए लेग और बी लेग दोनों लिख के लिस्ट निकालिए, और लिस्ट निकाल के बैठिए, और बैठ के आज कम से कम 2 घंटा दीजिए और देखिए कि आपकी टीम की स्ट्रेंथ क्या है, क्या हो सकता है उसमें, कितना बिजनेस हो सकता है, कितना भी खींचो कितना बड़ा हो सकता है, ये आपको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपनी टीम का एनालिसिस कीजिए, उसके स्ट्रेंथ का एनालिसिस कीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, अब आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया कि मेरी टीम का स्ट्रेंथ ये है, अब आप आइडिया कीजिए कि आपको डेप्थ का कितना प्लानिंग करना पड़ेगा, और 40 से 50% का जो टारगेट आपका है बिजनेस बढ़ाने का, वो आपको डेप्थ में लेके आना है। इसका मतलब क्या है कि आप चाहते हैं कि इस 3 महीने में 2 लाख का बिजनेस आपका बढ़ जाए। इसको थोड़ा सीरियसली समझिएगा। ये सब मैं अपना प्रैक्टिकली करके, प्रैक्टिकली मैंने जो चीजें की है ना उसके ऊपर बताती हूँ। मेरे अंदर इतना स्ट्रेंथ था, मेरे को ड्रॉ करना बहुत अच्छे से आता है। आप मुझे एक पेज पेपर दे दीजिएगा तो मैं अपने पूरे टीम का 25-25 लाख का पूरा बिजनेस अच्छे से मैं ड्रॉ कर सकती हूँ, नाम वाइज मैं ड्रॉ कर सकती हूँ, और हर महीने में ड्रॉ करती हूँ। इसलिए मेरे को पता है कहाँ से किस तरीके से बिजनेस बढ़ाया जाता है, इसलिए मेरा बिजनेस अच्छे से होता है। तो ये सब जो छोटे मोटे ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, छोटे मोटे ट्रिक को अगर आपने अच्छे से फॉलो किया तो आप बहुत बड़ी कामयाबी इस 3 महीने में ले सकते हैं। आपके बिजनेस को जंप करवा सकते हैं, आपके बिजनेस को बड़ा लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए मैं एक लेग का एग्जांपल देती हूँ, बाकी दोनों लेग का आप उस तरीके से कर लीजिएगा। मान लीजिए आपका बिजनेस वही, मान लीजिए कि आपका बिजनेस 3 लाख का जा रहा है, अब आपको उसको 2 लाख बढ़ाना है। तो आपको क्या करना है, ये जो 2 लाख का बिजनेस आपको बढ़ाना है ना, इस 2 लाख का 50% आपका डेप्थ का प्लानिंग आपको करना पड़ेगा। अगर आप सीरियसली बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, सीरियसली इस टारगेट को हिट करना चाहते हैं, ये 2 लाख आपको नीचे से प्लानिंग करनी पड़ेगी। और हालांकि जब बिजनेस की प्लानिंग होती है ना, तो इस 2 लाख का आप 20% निकाल लीजिए। 20% कितना हुआ 2 लाख का, मतलब कि 40,000, राइट। 40,000 मतलब कि आपको जो प्लानिंग करनी है 2,40,000 पीवी का बढ़ाने का बिजनेस का प्लानिंग करना है, तभी जाके आप उस टारगेट को हिट कर पाइएगा, राइट। ये सब छोटी मोटी बातें हैं, पर ये छोटी मोटी बातें ही अगर हम ध्यान नहीं रखते हैं तो अपना टारगेट मिस हो जाता है। मैंने 10-10 हजार पीवी से लोगों का टेक्निकल छूटते हुए देखा है, 10,000 पीवी से, मेरा मानिए। मैंने 5,000 पीवी से लोगों का स्टार प्लेटिनम छूटते हुए देखा है, और वो इसलिए छूटते हैं क्योंकि वो ये 20% वाला जो फॉर्मूला है इसको हमेशा इग्नोर करते हैं। ये 20% वाला फॉर्मूला आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आपको जितना बिजनेस चाहिए उसका हमेशा 20% ज्यादा प्लानिंग करनी है, राइट। तो आपको 2 लाख का बिजनेस अगर बढ़ाना है तो आपको कितने की प्लानिंग करनी है, 2,40,000 की। अब 2,40,000 में आपका जो बिजनेस है, मैं एक टीम का प्लानिंग कर रही हूँ, इसमें जो नया बिजनेस डेप्थ में आना चाहिए वो कितने का आना चाहिए, वो कम से कम 1 लाख का बिजनेस आपका नीचे में आना चाहिए, 1 लाख से 1,20,000 का। क्योंकि अपने को कितना चाहिए, 40-50%। कहाँ पे, डेप्थ से बिजनेस चाहिए। और बाकी 50% बिजनेस तब जाके ऊपर से यहाँ पे 1,20,000 का बिजनेस बढ़ेगा, और तब जाके आपका टोटल बिजनेस 2 लाख बढ़ के, और तब जाके आपका बिजनेस 5 लाख को हिट करेगा। ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। कितने लोगों को ये 2 पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया, एक बार चैट बॉक्स में यस यस लिख सकते हैं। और कितने लोग आज इस 2 पॉइंट को फटाफट फटाफट अपने डायरी पेन पे ड्रॉ करेंगे। आपका बिजनेस वाइटल लेवल का हो, रॉयल्टी लेवल का हो, या टेक्निकल लेवल का हो, जिस भी लेवल का हो, ये सब पे एप्लीकेबल है, सब पे एप्लीकेबल है। आप सभी को इसी तरीके से करना है, अपनी टीम का एनालिसिस करना है, टीम की स्ट्रेंथ का एनालिसिस करना है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, आपके टीम में जो लोग हैं ना उसका स्ट्रेंथ थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। कई बार हम क्या गलती करते हैं, हम ये गलती करते हैं कि एक आदमी 20,000 का बिजनेस दे रहा है और हम उससे उम्मीद कर लेते हैं कि वो सितंबर में हमको 1 लाख का बिजनेस दे देगा। तो भैया आपकी टीम में कोई 2 साल से है,
उस 2 साल में वो आपको 20,000 का बिजनेस दे रहा है, और आप उससे उम्मीद कर रहे हैं कि अगले बस 3 महीने में ही वो आपको 2 लाख से 1 लाख का बिजनेस दे देगा, तो ये 3 महीने में आप उनको कौन सा जादू की छड़ी पकड़ा रहे हैं? खुद से पूछिए कि आप कौन सा जादू की छड़ी उसको पकड़ा रहे हैं, कि आप उससे उम्मीद कर रहे हैं कि 2 साल से वो 20,000 का बिजनेस कर रहे हैं और अगले 3 महीना में वो 1 लाख का बिजनेस कर लेंगे। और कई बार हम ये गलती करते हैं, अपने टीम की स्ट्रेंथ से ज्यादा हम उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं और हम बैठ के ये सोचते हैं कि जादू हो जाएगा और मेरा अपना पिन निकल जाएगा, तो नहीं होने वाला। प्रैक्टिकली टीम की स्ट्रेंथ को समझ के प्लानिंग करके देना ही ये हमारा मेन काम है अपलाइन का। वो प्रैक्टिकली, अगर कोई बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी हो रहे हैं ना, उनको रोकिए, बोलिए कि भैया रुको रुको रुको, क्योंकि अभी रोकना इंपॉर्टेंट है। अगर कोई आदमी 20,000 वाला 1 लाख 1 लाख 1 लाख की प्लानिंग कर रहा है, तो उसको पूछिए कि आपका बेसिक क्या है, किस पे आप प्लानिंग कर रहे हैं। नहीं तो क्या होगा कि वो बड़ी बड़ी प्लानिंग करेगा, लेकिन जब बार 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 फेल होगा ना, तो उसका कॉन्फिडेंस टूट जाएगा और धीरे 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 वो आरसीएम से आउट हो जाएगा। तो हमें उसको ना ही अंडर कॉन्फिडेंट में जाने देना है, हमें उनको बताना है कि भैया 20,000 का है ना, तो हम 70,000 कर सकते हैं, लेकिन 1 लाख का प्लानिंग बताओ कैसे करना है। हो सकता है कि वो पेन पे काम करे, हो सकता है न्यूट्री चार्ज पे काम करे, हो सकता है कीसोल पे काम करे, सब कुछ ठीक है, पर डायरी पेन पे है क्या? जो चीजें कॉपी पेन पे नहीं हो सकती है वो प्रैक्टिकल नहीं हो सकती है, सिंपल सी बात है। हम कॉपी पेन पे बात नहीं कर रहे और सोचते प्रैक्टिकल में जादू हो जाएगा, तो नहीं हो पाएगा। तो अपनी टीम की स्ट्रेंथ को जानते हुए, उसको प्रैक्टिकली टारगेट देते हुए, समझाते हुए कि डेप्थ की प्लानिंग कैसे करनी है, टीम का स्ट्रक्चर कैसे देना, ये सबसे पहले अपने को करना है। इसके बाद में अपने टीम का स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना सीखिए। ड्रॉ करने का चीज क्या है? अपने डेप्थ में मान लीजिए आपका राजेश नाम का एक व्यक्ति है, इसका बिजनेस आपका 20,000 है। अब इसके ऊपर कौन है, इसके ऊपर कौन है, इसके ऊपर कौन है, सभी लीडर का नाम आपको लिखना है, और इस तरीके से कर करके आपका 5 लाख का बिजनेस कहाँ पे हो रहा है, 6 लाख का बिजनेस कहाँ हो रहा है, 10 लाख का बिजनेस कहाँ हो रहा है, ये लिखना आपको आना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए। डेप्थ आपका कौन सा होता है? डेप्थ आपका होता है जहां पे आपका 5% बिजनेस आता है। 5% बिजनेस मतलब कि अगर आपका 5 लाख का बिजनेस है, तो 5 लाख का 5% कितना हुआ? 25,000। 25,000 ही हुआ ना? तो ये 25,000 का बिजनेस जहां पे क्लोज हो रहा है, वो आपका डेप्थ है, उसको पकड़ के वहां से लेके ऊपर तक का बिजनेस स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। राइट, इतना कर सकते हैं आप। तो ये चीजें, तीनों चीजें आज आपकी हो जानी चाहिए। टीम का स्ट्रेंथ एनालिसिस, डेप्थ की प्लानिंग, और इसने स्ट्रक्चर को नीचे से ऊपर तक ड्रॉ कर देना। तो जुलाई तक आपने ड्रॉ किया, जुलाई के बाद अगस्त का ड्रॉ कीजिए, सितंबर का ड्रॉ कीजिए, और इस तरीके से ड्रॉ कीजिए। वो जो 20,000 का बिजनेस है, जो 40,000 का बिजनेस है, वो बिजनेस आप सितंबर तक कितना बड़ा करेंगे। और सबसे बड़ा बिजनेस का टारगेट आपको यहीं पे लेना है, ऊपर में नहीं लेना है। कहाँ पे लेना है? डेप्थ में। और इस डेप्थ का बिजनेस कौन करेगा? डेप्थ का बिजनेस कौन करेगा? कौन करेगा? मुझे आंसर चाहिए, कौन करेगा डेप्थ का बिजनेस? आपकी अपलाइन करेगी, आपकी डाउनलाइन करेगी, कौन करेगी? आपका डेप्थ का बिजनेस कौन करेगी? आपका डेप्थ का बिजनेस कौन करेंगे? आपका डेप्थ का बिजनेस कौन करेंगे? आपका डेप्थ का बिजनेस कौन करेंगे? आपके डेप्थ का बिजनेस ना आपके अपलाइन करेंगे, ना आपके डाउनलाइन करेंगे। आपको डेप्थ का बिजनेस करना है, अगर आपका टारगेट बड़ा है तो। ये जितनी जल्दी कंफर्म हो जाएगा उतना बड़ा हो जाएगा। तो आपका जो भी टारगेट है उसका 50% बिजनेस इस 3 महीने में आपको करना होगा, डेप्थ में करना होगा। 50% मतलब 50%। और ये 50% जैसे ही हिट करेंगे तो ऊपर वाला अपने आप हिट कर देगा। लेकिन एट द सेम टाइम जिसके नीचे आप प्लानिंग कर रहे हैं, अगर 1 लाख बिजनेस का, 2 लाख बिजनेस का, 70,000 के बिजनेस का, तो आज ही फोन करके सबको बता दीजिए कि भैया आपके नीचे जुलाई तक, जुलाई में इतना बिजनेस होगा, अगस्त में इतना बिजनेस होगा, सितंबर में इतना बिजनेस होगा। आप बताओ कैसे कैसे क्या करोगे? उन लोगों को बता के ढिंडोरा पीट करके काम करना है, चुपके से नहीं करना है। वरना पता चला नीचे से आप बिजनेस ठेल दिए और उन लोगों को आइडिया ही नहीं है, वो लोग घर में सोए हुए हैं। तो नीचे से आपने बिजनेस बढ़ा दिया पर ऊपर से वो जंप नहीं आ पाएगा। तो काम करना है तो अपने जो आपके ऊपर वाले लीडर्स हैं सबको बता के करना है। राइट, ये सब चीज करना है। अब बात आती है, आपने एनालिसिस कर लिया, आपने प्लानिंग कर लिया, 40 to 50% वाला हो गया। अब ये जो डेप्थ का बिजनेस आएगा वो कहाँ से आएगा? तो वो आएगा होम मीटिंग से। कहां से आएगा? होम मीटिंग से। होम मीटिंग इस पूरे बिजनेस में जादू की छड़ी है, जो हमेशा जादू की छड़ी की बात करती हूँ। होम मीटिंग में मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। बहुत सारे लोग बहुत अच्छा व्यू दे रहे हैं उस पे, और मोहन सभी बोल रहे थे कि ये मतलब वीडियो लाने में मैंने लेट कर दिया। अब होम मीटिंग की प्लानिंग आपको करनी है, और होम मीटिंग डिफरेंट डिफरेंट स्टेशन पे करने की प्लानिंग कीजिए। जितने स्टेशन को आप बिल्ड कर रहे हैं उस सभी स्टेशन पे या तो वीकली या 15 दिन पे या 1 महीने पे आपका प्लानिंग होना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि 7 दिन पे होगा, कि 15 दिन पे होगा, कि 30 दिन पे होगा। ये डिपेंड करता है कि आप पार्ट टाइम कर रहे हैं कि फुल टाइम कर रहे हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका टाइम कैसा है, आपका स्टेशन कैसा है, उस तरीके से आप पे डिपेंड करते हैं। तो अच्छे से प्लानिंग कीजिए, और ये पूरी प्लानिंग में आपकी अपलाइन का पूरा भूमिका होगा। बिना अपलाइन से पूछे कोई स्टेशन चूज नहीं करना है, बिना अपलाइन के पूछे कोई भी टारगेट फिक्स नहीं करना है, बिना अपलाइन के पूछे अपनी टीम का स्ट्रेंथ का एनालिसिस भी ठीक से नहीं करना है। मैं सब काम करती हूँ, टीम का एनालिसिस करती हूँ, सर को फोन करती हूँ, प्लानिंग करती हूँ, सर को फोन करती हूँ,
मैं पूरा पीडीएफ बना बना के एक एक साल का टारगेट सेट करके मैं मोहन सर को भेजती हूँ, और उसके बाद फोन पे डिस्कशन करती हूँ। उसके बाद मोहन सर के घर पे जाके हम लोग प्रिंट आउट लेके पूरा डिस्कस करते हैं कि इसका कैसे हो सकता है, इसका कैसे हो सकता है, इसका कैसे हो सकता है। जब भी नए स्टेशन पे मीटिंग देने की बात आती है, मैं पहले मोहन सर से पूछती हूँ, तभी जाके उस जगह पे मीटिंग फिक्स करती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं करती हूँ। मेरे अपलाइन यानी मोहन सर के भी अपलाइन का फोन आता है कि मधु इस जगह पे मीटिंग देनी है, मैं बोलती हूँ सर मोहन सर से पूछ के बताऊंगी, क्योंकि मेरे लिए एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन जो है उससे ही पूछ के सारा काम करूंगी। मेरी कामयाबी का सबसे बड़ा राज है कि मैं अपलाइन से बिना पूछे कोई काम नहीं करती हूँ। भले ही मैं अपलाइन से अभी एजुकेशन में ज्यादा हूँ, भले ही मैं अपने अपलाइन से अभी टेक्नोलॉजी में ज्यादा हूँ, भले ही अपलाइन से ज्यादा मैं अभी घूमती हूँ, अपलाइन से ज्यादा स्टेट ट्रेवल करी हूँ, अपलाइन से ज्यादा मैं कंपनी में बातचीत जानती हूँ, सब कुछ मेरा ज्यादा है, बट स्टिल अपलाइन अपलाइन होती है। मैंने कभी इस बात का घमंड नहीं किया, कोई कुछ भी हो जाए, मेरे को इमरॉल्ड लेवल का नॉलेज है और मोहन सर को रूबी लेवल का नॉलेज है, और यही डिफरेंस है कि मुझे उनका सम्मान करना है, क्योंकि मैं इमरॉल्ड लेवल का बता सकती हूँ, पर सर को रूबी लेवल का एक्सपीरियंस है, सर को राइजिंग लेवल का एक्सपीरियंस है। तो ऑलवेज कितने भी बड़े हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए, अपलाइन की रिस्पेक्ट करते हुए उनका सब कुछ में आपने को इंपॉर्टेंट रोल लेना है, और उनकी बात से ही कामयाबी यहाँ पे आती है, क्योंकि उनकी जो काम वो जो चीज बताएंगे ना, वो आपको गलती करने से बचा देंगे। और मेरी गलती इसलिए नहीं होती क्योंकि मैं मोहन सर से पूछ के करती हूँ। तो ये तीन चीज आपको फटाफट आज कर ही देना है। अब आप जितनी भी प्लानिंग करते हैं उस तरीके से आप प्लानिंग कीजिए। अगर आप गोल्ड लेवल की प्लानिंग करते हैं, गोल्ड लेवल की प्लानिंग कर रहे हैं, यानी 3.5 लाख और एक 15 के बिजनेस का प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपका पर्सनल 10 होम मीटिंग होना चाहिए मंथली। और ये मैं सब कुछ को पार्ट टाइम वाले के ध्यान में रख के बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं पार्ट टाइम में काम करती हूँ, मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो पार्ट टाइम में काम कर रहे हैं। अगर मैं पार्ट टाइम वाले को बोल रही हूँ कि 10 होम मीटिंग करना है, तो आप फुल टाइमर वाले सोचिए कि आपको कितना होम मीटिंग करने की जरूरत है। ये मैं पार्ट टाइमर के लिए बोल रही हूँ। अब होम मीटिंग जादू कैसे करता है मैं आपको बताना चाहती हूँ। होम मीटिंग एक ऐसी चीज है जहां पे आप एक आदमी को पकड़ के 50,000 से 1 लाख का बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए कोई भी एक आदमी है, मैं विवेक भाई का एग्जांपल लेती हूँ। विवेक भाई यहाँ पे हैं। अब विवेक भाई ने क्या किया, उन्होंने एक आदमी का ज्वाइनिंग यहाँ पे कहीं पे करवाया, मान लीजिए रांची में करवाया। रांची में एक आदमी का ज्वाइनिंग करवाया जिसका नाम है श्याम। श्याम की ज्वाइनिंग जिस जिस दिन हुई, उसी दिन पे उनका परचेजिंग हुआ, उसी दिन पे उस श्याम की परचेजिंग रांची में करवा के बोले कि आपके घर में एक होम मीटिंग करते हैं। तो हुआ क्या, विवेक भाई गए उनके घर में होम मीटिंग की, और होम मीटिंग में ज्यादा लोग नहीं बैठे थे, बस 8 लोग बैठे थे। ठीक है। अब इस 8 लोगों में ज्यादा लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हुई, बस 3 लोगों की ज्वाइनिंग हो गई। अब इस 3 लोगों की ज्वाइनिंग हुई, 3 लोगों में से बस 2 लोग रेडी हुए कि आप मेरे घर में भी होम मीटिंग कर दो। तो तो विवेक भाई ने क्या किया, 2 लोगों को पकड़ा, 2 लोगों के घर में होम मीटिंग की। होम मीटिंग करके इसके घर में भी 8 लोग आए और उसके घर में बस 6 लोग आए। 10 लोग भी नहीं आए, 8 लोग भी नहीं आए, 6 लोग आए। अब यहीं पे एक नंबर गेम चालू स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे 8 लोगों में से 3 लोगों ने बोला कि मेरे घर में होम मीटिंग कर दो, तो 3 जगह फिर होम मीटिंग हुआ। और ये 3 जगह होम मीटिंग हुआ, कहीं पे 10 लोग आए, कहीं पे 8 लोग आए, कहीं पे 7 लोग आए। और इस 6 आदमी में से 2 लोग ही रेडी हुए, और यहाँ पे इस तरीके से ये गेम चालू हुआ। यहाँ पे 10 लोग आए, यहाँ पे 8 लोग आए। अब यहाँ पे होम मीटिंग करते हुए ज्वाइनिंग का सिलसिला चलते गया, तो एक बार में क्या 50 से 1 लाख का बिजनेस यहाँ पे हम बढ़ा सकते हैं। एक महीने में बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते। चलिए, एक महीने में नहीं बढ़ा सकते, 2 महीने में बढ़ा सकते हैं, या 3 महीने में बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते, अगर हम इस तरीके से स्टेशन बिल्ड करते चले गए। आप में से कितने लोगों को लगता है प्रैक्टिकली ये संभव है? तो यस, ये सब चैट बॉक्स में लिखिए। और कुछ लोग होंगे जिन्होंने ऑलरेडी ये काम करके अपने बिजनेस को बढ़ाया होगा, राइट। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे बढ़ाए होंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज जो मैंने रखती है वो रखती है कंसिस्टेंसी। बहुत सारे टाइम पे क्या होता है कि जब इस 8 लोगों में से बस 3 लोगों की ज्वाइनिंग आई, तो वहीं पे कुछ लोग होते हैं कि चलो ठीक है अब बाद में यहाँ पे आएंगे। लेकिन नहीं, आपको यहाँ पे भागना पड़ेगा। आपके पास टाइम नहीं है भैया, बस 3 महीना है, 90 दिन से भी कम टाइम है आपके पास, अब 80 दिन है। इस 80 दिन में पर डे आपको जोड़ लगाना है, पर डे आपको भागना है, पर डे होम मीटिंग करना है, पर डे ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलना है। अगर आप इस तरीके से 3 महीना एक आदमी को पकड़ के, मैं ये 3 महीना बोल रही हूँ, अगर आप चाहे तो 1 महीने में ये कर सकते हैं, 1 लाख का बिजनेस नीचे में डेवलप कर सकते हैं। 1 महीने की बात कर रही हूँ। मोहन सर की टीम में मोहन सर ने मुझे बहुत सारे एग्जाम्पल दिखाए हैं, मैंने अपनी टीम में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखे जहां पे कोई एक आदमी एक स्टेशन को शुरू किया, एक आदमी से शुरू किया, और एक आदमी से शुरू करके उसने स्टेशन को पूरा का पूरा बिल्ड कर दिया। और 1 लाख, 2 लाख, 1,70,000 का बिजनेस एक स्टेशन से बिल्ड हुआ है। अब यहाँ पे आपको बहुत सारी सावधानी रखनी है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें करनी है। इसके लिए ये कैसे काम होगा, आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मैं आपको एक टास्क देती हूँ। सतीश पंडित जी का एक बहुत अच्छा कैसेट है, आउट ऑफ टाउन बिजनेस। ये वाला चीज आज सुन लीजिएगा कि कैसे यहाँ पे ये मैजिक हो सकता है। कैसे कहीं से आप एक आदमी को पकड़ के कैसे आप 1 लाख का बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। जब भी आप बैठिए तो एक कॉपी पेन लेके बैठिए। इस वाले में देखिएगा, जितने भी सतीश पंडित जी के जितने भी कैसेट हैं, उन सारे कैसेट का मैंने नोट्स बनाया है। जब भी मुझे जरूरत होता है मैं फटाफट पलट के पूरा सब नोट्स पढ़ती हूँ। ये देखिए, पूरा नोट्स इसमें है, सतीश पंडित जी का इस नोट्स इसमें पूरा का पूरा है। ये सतीश पंडित जी की बुक का नोट्स है, सीडी का नोट्स है। इसके अलावा कितने सारे नोट्स मेरे पास है। तो मैं ये सारी चीजें अभी इतना ज्यादा हो गया कि मुझे याद हो जाता है कितना क्या करना है।
तो आउट ऑफ टाउन बिजनेस जो टेप है, जो सीढ़ी है, वो सुनिए, उसको अगर आपने अच्छे से फॉलो कर लिया और किसी एक आदमी को, डेप्थ के एक आदमी को पकड़िए, और वो आदमी आपके गांव का नहीं होना चाहिए, ये सबसे बड़ा केयरफुल चीज है। वो कम से कम आपका 200 से 300 किलोमीटर दूर का आदमी होना चाहिए। हम लीडर बनना चाहते हैं, नेशनल लेवल के लीडर बनना चाहते हैं, पर अपनी ही गली में घूम के बनना चाहते हैं तो नहीं हो पाएगा। डेप्थ का बिजनेस अगर आपको बढ़ाना है तो आप जहां पे हैं वहां से 200-300 किलोमीटर दूर एक आदमी को पकड़िए और वहां पे हर एक महीना में दौड़ दौड़ के काम करके, मतलब कि वो बुलाए ना बुलाए आपको जाना है। आप अपने अकॉर्डिंग प्लान कीजिए ना, सैटरडे संडे प्लान कीजिए, पैसा थोड़ा सा ज्यादा खर्च कर लीजिए, अपना कार बुक कीजिए, लेट नाइट निकलिए, सुबह पहुंचिए संडे को और दिन भर पूरा जम के काम कीजिए, रात को वापस आ जाइए, अगले दिन ऑफिस चले जाइए। हम बेसिकली पता है पैसा बहुत कमाना चाहते हैं, पर पैसा एक सेम टाइम पे फील्ड में खर्च भी नहीं करना चाहते हैं। तो गरीब मानसिकता के साथ जब काम करेंगे तो हम यहाँ से गरीबी ही लेके जाएंगे, अमीर कभी नहीं बन पाएंगे। अमीर पहले यहाँ से बना जाता है। अमीर बनने के लिए पहले फील्ड वर्क में काम करने के लिए एक अच्छी प्लानिंग, एक अच्छी तरीके से प्लानिंग करना पड़ता है। रोने धोने से काम नहीं चलता, मैं तो पार्ट टाइमर हूँ, मैं तो ऐसे है वैसे है। अगर मैं रोने धोने लगती तो मैं आज रोल पे नहीं होती। तो रोना धोना बंद कीजिए, ना अपने अपलाइन के साथ सामने रोकिए, ना डाउनलाइन के सामने, और क्रॉस लाइन के सामने जो रोते हैं ना, वो तो सबसे बड़ी बीमारी है जो कि आपको हमेशा बिजनेस में पीछे रखेगा। ना अपलाइन के सामने रोइए, ना डाउनलाइन के सामने रोइए, ना क्रॉस लाइन के सामने रोइए, किसी के सामने मत रोइए। अपने शीशे के सामने भी खड़े होइए ना तो एकदम तन के खड़े होइए कि मैं सिकंदर हूँ, मैं विनर हूँ, मैं विजेता हूँ, मैं इमराल्ड पिन अचीवर हूँ, मैं स्टार हूँ भी हूँ, मैं कोर लीडर हूँ। कॉन्फिडेंस पहले आता है, पिन बाद में आती है। अमीरी पहले आती है दिमाग में, फिर जाके पैसा आता है। पर रोते धोते रहते हैं, कमजोर बने रहते हैं, झुक के रहते हैं, तने नहीं रहते, ड्रेस कोड में नहीं रहते, इस सिस्टम को फॉलो नहीं करते, और हम बोलते हैं कि हम बड़े पिन अचीवर बन जाएंगे। नहीं होने वाला। आज कड़वी लगेगी बात, ठीक है, बट मैं यहाँ पे आपको खुश करने के लिए बात करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं प्रैक्टिकल बात करने के लिए आई हूँ, तो प्रैक्टिकल बात करती हूँ। तो अगर आप गोल्ड पिन की प्लानिंग करते हैं और पूरे महीने में 10 होम मीटिंग नहीं करते हैं, और 10 होम मीटिंग में नहीं कि 2 आदमी को लेकर बैठ गए, एक सेल्फी ले लिए, होम मीटिंग कर लिए, तो ऐसे तरीके से ड्रामा करने से बिजनेस नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, मैं सच में बोलती हूँ। मैं हाथ जोड़ के माफी मांग लेती हूँ कि मैं कड़वी बात कर रही हूँ, पर ये प्रैक्टिकल है। ये 10 होम मीटिंग मतलब कि आपका कम से कम 10-10 लोगों का, मतलब कि 100 लोगों से, अगर नए लोगों से आपका इंटरेक्शन नहीं हो रहा है तो आप रॉयल्टी अचीवर नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो कैसे आपको होम मीटिंग करके एक बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, आउट ऑफ टाउन बिजनेस कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आप आउट ऑफ टाउन बिजनेस आप सतीश पंडित जी के सुनिए। और मैं आपको कहती हूँ अगर सितंबर में बड़ा काम करना है तो पर डे सतीश पंडित जी की 2 सीडी आप सुन लीजिए। एक सुबह में सुनिए, एक रात को सोने से पहले सुनिए आप, और जो भी सुन रहे हैं उसको फटाफट अप्लाई करते जाइए। देखिए बिजनेस में एक बड़ा बूम आएगा। सतीश पंडित जी इतना बड़ा नाम इसलिए है पूरे के पूरे आरसीएम में क्योंकि उसने सिर्फ एजुकेशन नहीं दिया, उसने बहुत बड़ा टर्नओवर बहुत कम टाइम में उन्होंने किया था। और आपके पास में बस 80 दिन में बहुत बड़ा टर्नओवर करना है, लेकिन हम मोटिवेशन में सुने रहते, मतलब कि एकदम भरे रहते हैं मोटिवेशन में। हम किसको सुनेंगे? हर्षवर्धन जैन जी को सुनेंगे। उन्होंने आरसीएम में काम किया है क्या? मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मैं नहीं सुनती अभी उनको, क्योंकि उनको आरसीएम का नहीं, वो मोटिवेशन दे सकते हैं, पर आरसीएम में कैसे काम होगा वो सतीश पंडित जी बताएंगे। हम बाहर के मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते जाते हैं, मोटिवेशन मिलेगा, काम करने का तरीका नहीं मिलेगा, पता ही नहीं कि कैसे काम करना है, कहाँ से काम कीजिएगा, कहाँ से बिजनेस लेके आइए, कहाँ से टर्नओवर लेके आइएगा, नहीं हो पाएगा। तो अगर आप गोल्ड की प्लानिंग कर रहे हैं तो एक महीने में कम से कम 10 होम मीटिंग, अगर पार्ट टाइम में काम कर रहे हैं तो। स्टार गोल्ड की प्लानिंग कर रहे हैं तो कम से कम 15 होम मीटिंग, प्लेटिनम कम से कम 25, स्टार प्लेटिनम कम से कम 30, मतलब कि पर डे आपको कम से कम एक होम मीटिंग कर लीजिए, या नहीं तो आप एक दिन में 4 होम मीटिंग कीजिए। उस तरीके से काम करना पड़ेगा, उस तरीके से करना पड़ेगा। या तो आप खुद होम मीटिंग कीजिए, या टीम में ऐसे लीडर को लेके आइए जो होम मीटिंग करे। हम ये सब काम नहीं कर रहे हैं और फिर सोचते हैं कि बड़ा बिजनेस हो जाएगा, तो नहीं हो जाएगा। प्रैक्टिकल बात तो यही है। अगर हम पर डे काम नहीं कर रहे हैं, पर डे बड़ा काम नहीं करेंगे तो फिर नहीं होगा। और जो लोग पर डे की प्लानिंग कर रहे हैं, आपको 40 होम मीटिंग करना है। होम मीटिंग जादू की छड़ी है जो आपको बड़े पिन पे लेके जाएगा। हम आरसीएम में काम कर रहे हैं, सिंपल सी बात कर रही हूँ। हम वैसी कंपनी में बात नहीं कर रहे जहां पे एक एक आदमी आके 30,000 पीवी कर लेता है। हम वैसे जगह पे काम कर रहे हैं जहां पे एक आदमी आके 300, 400, 500, 3,000, 2,000 पीवी करता है मैक्सिमम, राइट। यानी कि हमारा जो है लॉ ऑफ एवरेज जो है थोड़ा कम है। अगर कम है, कम पीवी आता है, तो आपको वो नंबर जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। और नंबर कहाँ पे मिलता है? होम मीटिंग में मिलता है। तो होम मीटिंग को तगड़े तरीके से कीजिए, मस्त तरीके से कीजिए। अपने को इस 80 दिन में पूरा कहते हैं ना गला देना है, पूरा मेहनत कर देना है, तब जाके आपका पिन निकलेगा। कंफर्ट जोन में रह के काम करेंगे तो फिर नहीं काम हो पाएगा, राइट। तो होम मीटिंग पे पूरा का पूरा फोकस करना, और होम मीटिंग जो फोकस करना है वो फोकस इसी तरीके से करना है कि हम कैसे बड़ा काम आपको